संवेगों की परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा जे.एस. रॉस महोदय की दी जाती है। आप जानते हैं कि जे.एस. रॉस दार्शनिक भी थे और उन्होंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर में परिभाषा देने का काम किया है। तो रॉस कह रहे हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसका मतलब है कि ये संवेग को यानी इमोशन को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से जोड़ करके देख रहे हैं। सर परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, नहीं सुनाई दिया ढंग से। ठीक है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यानी जे.एस. रॉस महोदय ने इमोशन को कॉन्शियसनेस के एक स्टेट के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और कौन सा स्टेट? जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, अटैचमेंट। ठीक है, देखिए हिंदी में वैलेंटाइन कहते हैं कि जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। यानी किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी नेसेसिटी के प्रति जब हमारा अटैचमेंट इंक्रीज या इंप्रूव करना प्रारंभ कर देता है तो उसी को संवेग कहा जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार यही परिभाषा दी गई। जर्सील नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने इसकी परिभाषा देने की कोशिश की है। जर्सील कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश आने या किसी भी प्रकार के आवेश के भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। इनकी परिभाषा थोड़ी सी संतुलित दिखाई पड़ती है। ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश, ठीक है, किसी भी टाइप का एग्रेशन उसके अंदर अगर उठ रहा है और मनुष्य एग्रेसिव हो जा रहा है तो उसी को संवेग कहा जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट परिभाषा वुडवर्थ ने भी दी है। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सबसे सिंपल और सबसे आसान परिभाषा वुडवर्थ ने ही दी है। उत्तेजना की दशा को इन्होंने संवेग माना। उन्होंने इस चीज को डिफाइन नहीं किया कि किस तरह की उत्तेजना। किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट या एग्रेशन इमोशन कहलाता है, ये वुडवर्थ ने कह दिया। और ये ज्यादा सही भी है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि किस वजह से मनुष्य अपने सामान्य दशा को खो करके उत्तेजित या आक्रामक दशा में प्रवेश कर जाता है। कोई भी घटना हो सकती है। एक मनुष्य के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं, लगातार जिस मैटर पे आपने बात किया है उस मैटर पर वो हमेशा संतुलित प्रतिक्रिया देता रहा, लेकिन अचानक किसी दिन ठीक वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करने के बाद वो आपसे झगड़े करने लगता है या आप पर गुस्सा करने लगता है, आक्रामक व्यवहार दिखाना प्रारंभ कर देता है। आपके मन में तो ये सामान्य सा प्रश्न उठता है कि आज तक कभी जब भी मैंने ऐसा व्यवहार किया था, ये बात मैंने उसे कही थी तो वो कभी गुस्सा नहीं होता था। आज क्या वजह हुआ कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई? ये आपके समझ से परे हो जाता है। आपने गेस किया होगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वास्तव में वो बात ही इम्पोर्टेंट थी जिसके वजह से ऐसा हुआ, या उसकी आंतरिक दशा कुछ और थी जिसके वजह से उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखने को मिला? बात समझ में आ रही है ना? पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कब किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, कब कौन किस बात पे एग्रेसिव हो जाए।
कब एग्रेसिव होने वाले बात को भी नॉर्मली हंस करके टाल दे, आप पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर के जब तक अनुक्रिया देखने को नहीं मिलती है तब तक संवेग का नाम उसे नहीं दिया जाता है जनरली, ठीक है। और इस विरोधाभासों से बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए वुडवर्थ ने एक लाइन की परिभाषा दे दी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक। जिस अवस्था में मनुष्य उत्तेजित रहता है, आक्रामक रहता है, आवेशित रहता है, उस अवस्था को संवेग की अवस्था कही जाती है। आदमी डरने पर उत्तेजित हो रहता है, उत्तेजित मतलब भाग रहा है, परेशान है, नॉर्मल नहीं रह जा रहा है। भूख लगने पे वैसा ही हो रहा है, प्यास लगने पे वैसा ही हो रहा है, क्रोध आने पर वैसा हो रहा है, प्रेम की दशा में भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है। किसी घटना से वो चकित है, आश्चर्यचकित होकर के उसको देख रहा है, तभी वो उसी अवस्था में चला जा रहा है। तो हर एक चीज उधर ही जा रही है। तो अलग अलग स्टिमुलस के प्रति जो अलग अलग टाइप का हमारा रिस्पॉन्स है, जड़ में एक ही चीज है कि हम उत्तेजित हैं, आधार उसका वही है। हाँ, थोड़ी प्रक्रिया सब एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे जब आप खुश होते हैं तब भी आप उत्तेजित अवस्था में होते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी पर्व त्योहार का समय है, दशहरे का समय है, आपने जिस तरह के कपड़े को खरीदना चाहा था, लंबे समय से आप उसके फिराक में थे, वो मार्केट में मिल नहीं रहा था, अचानक से वो दिख जाए, और दिखने की बात छोड़ दीजिए, घर वाले खरीद करके आपके लिए ला दे, खुशी के मारे आप चहक करेंगे, आप नॉर्मल नहीं रहे। आप घर में ऐसे ही आराम से बैठे हुए अपने सीटेट के रिजल्ट का या बीएड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अचानक से आपको पता चलता है कि आप टॉप कर गए हैं, आप खुशी के मारे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आप उत्तेजित अवस्था में। तो किसी भी प्रकार की उत्तेजना हो सकती है, जो भी उत्तेजना है उसी को वुडवर्थ संवेग कहते हैं। आई होप कि ये और ज्यादा क्लियर हुआ होगा पहले से। और लास्ट में पीटी यंग की एक परिभाषा है, वो कह रहे हैं कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है, जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव, आभार के अवयव, ये सारे कार्य निहित रहते हैं। इन्होंने थोड़ी लंबी परिभाषा इसकी दी है, लेकिन ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन कहा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होता है। पहला चीज इन्होंने क्लियर किया, संवेग उत्पन्न क्यों होता है, मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होता है। और करता क्या क्या है, तो संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है, मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न हो रही है और उपद्रव क्रिएट कर रही है, डिस्टरबेंस वहां पर वो निर्मित कर रही है। और उस डिस्टरबेंस में क्या क्या हो रहा है, तो व्यवहार में, चेतना में, अनुभव में, इन सभी चीजों में वो दिखना शुरू हो जाता है। तो पीटी यंग की परिभाषा से भी यही बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में संवेग उस अवस्था का नाम है जिसके पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें प्रमुख कारक मनोवैज्ञानिक कारक को माना जाता है, और मनुष्य यहाँ पर स्थिर नहीं रह पाता है, सामान्य नहीं रह पाता है, अलग अलग तरह की अनुक्रियाएं करता है, और उन अनुक्रियाओं के कारण उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। कुल मिलाकर के ये जो उत्तेजना वाली अवस्था है, जो हमारे सामान्य अवस्था को परिवर्तित कर देती है, उसी को संवेग के नाम से जाना जा रहा है। खुशी, गम, क्रोध, भय, भूख, सब कुछ इसी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझने में जहां भी समस्या आ रही हो, कठिनाई आ रही हो, क्लैरिटी की आवश्यकता हो, डेफिनेटली आप लोग पूछो। सर इसमें ना एक शब्द जो रागात्मक तत्व बोल रहे हैं उसको फिर से समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आया। कौन सा शब्द? रागात्मक तत्व।
रागात्मक तत्व। देखिए राग को इंग्लिश में कहते हैं अटैच, ठीक है, जुड़ना, जुड़ाव या लगाव होना, उसी को शुद्ध हिंदी में राग कहा जाता है। ठीक है, राग और द्वेष दोनों अनुलोम विलोम शब्द हैं। सर वो तत्व में आएगा, हाँ यहाँ तत्व शब्द यूज किया गया है। ठीक है, आप इसको साइंस के लैंग्वेज में नहीं पकड़ सकते हैं, इसको आप साहित्य के तौर पर पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसमें कह रहे हैं रागात्मक तत्वों की प्रधानता, यानी अटैचमेंट वाला जो उसमें फीलिंग्स है, जो एलिमेंट्स है, वो जब बढ़ जाता है, यानी किसी चीज के साथ, किसी खास तरह की उत्तेजना के साथ जब आपका अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसी को ये संवेग का नाम दे रहे हैं। किसी खास तरह के उत्तेजना के साथ आपका अटैच्ड हो जाना। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रोध आता है, लेकिन वो उस समय उस पर नियंत्रण कर लेते हैं, है ना? तो क्या है कि उन्होंने रागात्मक तत्व को, जो उनके उस उत्तेजना, गुस्से वाली उत्तेजना के साथ अटैच्ड होने ही वाला था, उसको उन्होंने कंट्रोल में रख लिया, अटैच नहीं हुए। तो क्या हुआ कि उनको अपने गुस्से पर नियंत्रण करने में मदद मिल गई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी बात पे गुस्सा आ गया तो वहां पर बाकी चीजें जो इम्पोर्टेंट चल रही हैं वहां वो मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही चीजें लगातार घूम रही हैं, लगातार उसी का चिंतन और मंथन किए जा रहे हैं। तो वहां सामने में जितनी भी चीजें थी वो तो मिस हो ही गई। क्यों मिस हो गई? क्योंकि इन्होंने अपने एंगर के साथ अपना अटैचमेंट स्थापित कर लिया, अपने आप को इस मजबूती के साथ जोड़ दिया कि उनको अब बाकी कोई और चीज समझ में आ ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में जले जा रहे हैं। इसीलिए यह राग वर्ड यूज किया गया, रागात्मक तत्व यूज किया गया। समझ गए?